अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सबका स्वागत है बुखड़ रसोई में, जहां हम बनाने वाले केसर ड्राई फ्रूट मिल्क शेक जो बनाने में भी बहुत आसान है और पीने में भी बहुत आसान है। चलिए हम देखते हैं हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने दूध लिया है 2 लीटर, मिल्क मेड लिया है, केसर लिया है, सब्ज़ा को पहले ही भिगो के रख दिया है, कस्टर्ड पाउडर लिया है और ड्राई फ्रूट्स लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ताशियो लिया है, आलमंड लिया और चारोली लिया, जिसको मैंने पहले ही भिगो के उसके छिलके निकाल दिया है। आलमंड और पिस्ताशियो को एकदम बारीक-बारीक चॉप करेंगे। अगर मोटा करेंगे तो पीने में दिक्कत होगी। दूध को खौल आने के बाद हम 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर को पानी में भिगो देंगे, साथ ही साथ केसर भी डाल देंगे और खौलते हुए दूध में एक हाथ से डाल देंगे और एक हाथ से चलाएँगे। कंटिन्यूअस चलाएँगे क्योंकि लम्प्स नहीं आना चाहिए और दूध की कंसिस्टेंसी एकदम लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद एक खौल आने का वेट करेंगे और फिर बाद में मिल्क मेड डालेंगे और फिर अच्छे से एक खौल आने के बाद उसको पकाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अभी हम जेली बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। उसके लिए हमने लिया है चाइना ग्रास का एक पैकेट और 1 कप पानी में उसको भिगो दिया है। ये ऑप्शनल है जेली बनाना, अगर आप जेली बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए और अगर आपको नहीं डालना है तो ना डालें। फिर चाइना ग्रास को हम स्लो फ्लेम में पकाएंगे। एक बॉईल आने के बाद हम 1 टेबलस्पून शुगर डालेंगे और उसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चाइना ग्रास अच्छे से मेल्ट हो गया है, उसको गैस से उतार दीजिए और फिर बाद में मैंने उसे 2 बॉल में डिवाइड कर दिया है। एक बॉल में मैं रूह अफ़ज़ा डालूँगी, टेस्ट के लिए रूह अफ़ज़ा जेली बन जाएगी वो, और एक नॉर्मल प्लेन। अगर आपको कोई और फ्लेवर की जेली बनानी है तो आप बना सकते हैं, स्टेप सेम रहेगा, सिर्फ फ्लेवर आपको अलग ऐड करना होगा। अगर आप मिल्क शेक में जेली डाल रहे हैं तो प्लीज़ उसको 2 दिन के अंदर ही पी लीजिए, मिल्क शेक को ज़्यादा देर तक ना रखिए। जेली को फिर सेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। डायरेक्ट ना रखना, पहले जेली को नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आने देना, फिर फ्रिज में रखना। फिर जेली सेट होने के बाद उसको डिमोल्ड करके फिर उसको पीसेस कर देना, छोटे-छोटे बारीक-बारीक पीसेस करना ताकि पीने में आसानी हो। फिर जो हमने कस्टर्ड मिल्क रेडी किया था उसको रूम टेम्परेचर आने के बाद हमने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंसी कितनी फ्लोली है, लिक्विड फॉर्म में, ऐसे ही रखना है हमें। इसी टाइम पे आप टेस्टिंग कर लीजिए, अगर आपका मीठा कम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं मिल्क मेड। शुगर भी डाल सकते हैं लेकिन डायरेक्टली मत डालना, पहले आप नॉर्मल दूध में शक्कर को मेल्ट कीजिए और फिर बाद में डालिए। अगर आप डायरेक्टली शक्कर डालेंगे इसके अंदर तो शक्कर डिज़ोल्व नहीं होगा और दिक्कत हो जाएगी। फिर बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं। आप ये ईद में भी बना सकते हैं एज़ अ वेलकम ड्रिंक फॉर द गेस्ट। अभी हम जग लेंगे और एक-एक इंग्रीडिएंट उसके अंदर डालेंगे। अब इसकी आप पिस्ताशियो देखो मैंने कितना बारीक काटा है। फिर चारोली लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो नहीं डालिए। फिर बादाम लिया है, बादाम देखिए मैंने कितना बारीक काटा है, वैसे ही काटना है। फिर सब्ज़ा को तो पहले ही मैंने बता दिया कि भिगो के रखना है और फिर जो जेली है जिसको हमने बनाया है, फिर एक-एक करके हम जग में डाल देंगे। वैसे तो ये मिल्कशेक रमज़ान के टाइम पे बनता था मेरे घर पे और इसका इंट्रोडक्शन रेसिपी का मेरी फूफी ने किए थे। उन्हीं से ही मैंने बनाना सीखा है ये मिल्कशेक और जेली भी। तब से लेकर आज तक जब भी कोई ओकेशन होता है तो यही मिल्कशेक बनता है। बिना ड्राई फ्रूट के भी अगर आप वो मिल्कशेक पिएँगे ना तो बहुत टेस्टी लगता है। अभी मैंने एक-एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स, जेली और सब्ज़ा जग में डाल दिया है और फिर बाद में मिल्कशेक जो हमने ठंडा किया था उसको उसके अंदर डाल दिया है। और फिर मैंने उसे गार्निश कर दिया है रूह अफ़ज़ा से, साइड में लगा के रूह अफ़ज़ा, और फिर ड्रिंक को मैंने सर्व किया है। जो जेली हमने बनाया था उसका मैंने 2 पीस साइड में हटा के रखा था, जो साइज़ में थोड़ा मैंने बड़ा काटा था और फिर उसको मैंने ग्लास के ऊपर एज़ अ गार्निश लगा दिया। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और जो न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।